अच्छा, रमज़ान मुबारक के लिए आज की जो कबाब की रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ, ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और बड़ी डिफरेंट तरह से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि आपने इस तरह के कबाब बहुत ही कम खाए होंगे और आपके इफ्तार के मेन्यू को ये 4 चाँद लगा देने वाली रेसिपी है। अगर आप दावत पे भी बनाएँगे तो दावत पे भी इसकी रेसिपी पूछे बिना कोई नहीं रहेगा। इतने मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं नरगिसी अंडा कीमा कबाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कीमा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब का अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अमेज़ा तैयार करने के लिए मैंने इस तरह का चॉपर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर हो तो आप इजीली कीमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर ना भी हो तो आप ये वाला तरीका आप सिलबट्टे में भी कर सकते हैं। सिलबट्टे में भी मेहनत लाजमी लगेगी, लेकिन इस तरह का कबाब का अमेज़ा उसमें भी तैयार हो सकता है। अच्छा, अमेज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक दरमियाना सा प्याज लिया है और 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कटी हुई, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, और 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। और थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है, और थोड़ी सी डंडियाँ मैंने ली हैं धनिए की। और अब इन सभी चीज़ों को फाइन सा चॉप कर लेते हैं सबसे पहले। फाइन सा चॉप करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं चिकन। अच्छा, चिकन जो मैंने लिया है ये वज़न में 400 ग्राम है और उपला हुआ मैंने चिकन इसमें लिया है। चिकन को ऐड करेंगे। जैसे चिकन हमारा हल्का सा चॉप हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए, चिकन हमारी हल्की सी चॉप हो गई है। अब इसमें कुछ डाल देते हैं मसाले। अच्छा, मसालों में सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च ली है और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। अब इनको इसमें ऐड कर देते हैं, और 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स के, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है घी का। और अब इन सभी चीज़ों को डालकर फाइन सा कीमा तैयार कर लेते हैं इसका। देखिए, 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और कीमा हमारा तैयार हो गया है। आपको मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह का कीमा चाहिए। देखिए, बाइंडिंग जो है वो कितनी अच्छी हो रही है। इस तरह का जब भी आप बनाएं तो इस तरह की बाइंडिंग आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि हमने कबाब बनाने हैं तो कबाब हमारे टूटे नहीं। इस तरह की अगर बाइंडिंग हो जाएगी तो परफेक्ट हमारा अमेज़ा बनकर तैयार हो गया है कबाब के लिए। और अब इस अमेज़े को मैं एक प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। और अब अंडे की कटिंग कर लेते हैं जो हमने कबाब में लगाकर कबाब तैयार करने हैं। अच्छा, इस तरह का कटर अगर आपके पास अंडे वाला हो तो आप इस तरह के पीसेस जो है आसानी से कट कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप छुरी की मदद से भी इस तरह की पीसेस कट कर लीजिएगा। अच्छा, अंडा मैंने एक उबला हुआ लिया है, ऊपर रखा, और इस तरह के देखिए मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और अब आ जाते हैं कबाब बनाने की तरफ। अच्छा, कबाब बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा अमेज़ा हाथ पे लिया है। अच्छी तरह से इसको मैं प्रेस करूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करना इसलिए लाजमी है ताकि जो बाइंडिंग है वो अच्छे सी हो जाए। और अब अमेज़े को मैं हाथ पे फैला लूँगी। हथेली पे इस तरह अमेज़े को फैला लेंगे। देखिए, जिस तरह मैंने फैलाया है अमेज़े को, इस तरह जब अमेज़े को आपने हथेली पे फैला लेना है तो थिकनेस का आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा।
अच्छा देखिए, इस तरह से मैंने पूरे अमेज़े को हथेली पे फैला लिया। अब दरमियान में रख लेते हैं अंडा जो हमने कट करके रखा है। इसी तरह मैं दरमियान से एक अंडे का स्लाइस लिया है और रख देती हूँ दरमियान में अमेज़े के अंदर। और अब साइडों से कवर करती जाऊँगी। साइडों से कवर करते हुए हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे और इसको एक कबाब की शेप दे लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने कबाब तैयार कर लिया है। चेक करें कितना मज़े का बन गया है कबाब। ना तो इसमें अंडा जो हमने रखा है वो नज़र आ रहा है और ना ही अमेज़ा जो है वो ज़रा सा भी क्रैक हुआ है। इसी तरह ही मैं सभी कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए, इसी तरह से मैंने सभी कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आप इन कबाब को फ्रीज़ करना चाहें तो आप किसी ट्रे में या किसी भी प्लेट में रख कर इनको फ्रीज़र में रखिएगा। जैसे ही इनके ऊपर बर्फ़ आ जाए तो आप इनको निकाल कर किसी जिप लॉक बैग में डाल कर रख सकते हैं या किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको आप 1 माह के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं। अच्छा, और अब आपको मैं फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और अब इन अंडों को अच्छी तरह से फेंटेंगे। अच्छी तरह से फेंटने के बाद एक कबाब मैंने लिया है, अंडे से कोट करेंगे और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर कबाब जो है अंडा लगाकर डालती जाऊंगी। जितने इजीली कबाब आए हैं देखिए मैंने उतने डाल दिए हैं और बाकी वाले कबाब जो है वो सेकंड बैच में मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, लो टू मीडियम आंच पर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ जो है वो कुकडी है। चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनको फ्राई करने की। अच्छा, हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगे हैं इनको फ्राई करते हुए मुझे। और अब इन कबाब को मैं निकाल कर प्लेट में रख लेती हूँ और बाकी वाले जो कबाब है उनको भी मैं सेम इसी तरह ही फ्राई कर लेती हूँ। और अब देखिए हमारे कबाब सारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और कितनी यमी किस्म के लग रही हैं। यकीन करें ये इतनी टेस्टी कबाब बने हैं, आप रमज़ान मुबारक में लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको मैं चेक करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़े का कबाब हमारा लग रहा है और तोड़ के भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दरमियान में जो अंडे का स्लाइस है वो भी कितना मज़े का लग रहा है और खाने में तो है ही लाजवाब। यकीन करें ये वाव किस्म वाले हमारे कबाब हैं और वाव वाले बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। किसी चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, केचप के साथ भी आप ले सकते हैं, जिसके साथ भी आप पसंद करते हो आप इन कबाब को सर्व कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी थम्स अप कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।